हेलो दोस्तों, के डी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की थी विंड इरोजन के बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ द विंड इरोजन की। तो मृदा क्षरण का वह प्रकार जिसमें मृदा कण वायु के द्वारा अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, तो दोस्तों क्या कहलाता है? विंड इरोजन, वायु क्षरण कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ विंड इरोजन की। तो वायु विसरण के प्रकार की, तो वायु विसरण होता है दोस्तों 3 प्रकार का। पहला होता है कौन सा? साल्टेशन। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों सस्पेंशन और तीसरे नंबर पर आता है सरफेस क्रीप। बात करते हैं साल्टेशन यानी कि उच्छलन की। तो दोस्तों उच्छलन में मृदा के 0.1 से कितने 0.1 से 0.5 mm व्यास तक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उछलकर अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? साल्टेशन। और विंड इरोजन का 70 से 75% भाग इसी क्षरण के द्वारा यानी उच्छलन प्रोसेस, ये साल्टेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों हमारा सस्पेंशन यानी कि निलंबन। दोस्तों 0.1 mm या फिर इससे कम व्यास वाले जो मृदा कण सोल पार्टिकल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में क्या होते हैं? निलंबित अवस्था सस्पेंशन स्टेज में रहते हैं। और निलंबित अवस्था में वे क्या कर देते हैं? अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन? निलंबन यानी कि सस्पेंशन। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे नंबर पर किसकी दोस्तों? सरफेस क्रीप की, यानी कि सतह सर्पण के बारे में बात करें तो मृदा क्षरण का वह प्रकार, जिसमें क्या करेगा दोस्तों 0.5 mm या फिर इससे अधिक व्यास वाले जो सोल पार्टिकल्स होते हैं वो रेंग कर अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सरफेस क्रीप यानी कि सतह सर्पण। जैसे कि शब्द से पता चल रहा है, सतह प्लस सर्पण यानी कि सतह पर रेंग कर स्थान परिवर्तित करने वाले सोल पार्टिकल्स। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी? प्रभावित करने वाले कारकों की। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ विंड इरोजन की बात करें तो दोस्तों उसमें हमारा पहला आता है क्लाइमेट, दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों क्या? सॉइल, तीसरे नंबर पर आता है वेजिटेशन यानी कि वनस्पति, और चौथे नंबर पर क्या आता है दोस्तों? ट्रोपोग्राफी यानी कि स्थल की आकृति, स्थलाकृति। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपन उपाय के संरक्षण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? संरक्षण के बारे में। तो बात संरक्षण की करते हैं तो पहला आता है हमारा कृषि क्रियाएं। किस प्रकार कृषि क्रियाएं करके अपन विंड इरोजन को कम कर सकते हैं। दूसरा आता है वायुरोधी वृक्ष पट्टियां लगाना। दूसरे नंबर पर क्या आता है दोस्तों? वायुरोधी वृक्ष पट्टियां लगाना। और तीसरे नंबर पर यदि अपन बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों क्या? मिट्टी के टीलों को यादृच्छित रखना, यानी कि जो मिट्टी के जो टीले होते हैं उनको क्या करेंगे दोस्तों? ढक कर रखेंगे, ढक कर रखना। या मिट्टी के टीलों को ढक कर रखना क्या कहलाता है दोस्तों? यादृच्छित यानी कि ढक कर रखना। इसके अब मिट्टी के टीलों को यादृच्छित किन के द्वारा करेंगे दोस्तों? तो उसमें हमारा पहला आता है कुछ वृक्ष का यूज करेंगे, कुछ वृक्ष का, पेड़ पौधों का, झाड़ियों का, तथा कुछ घासों के द्वारा जो टीले होते हैं उनको क्या किया जाता है? ढक कर रखा जाता है या फिर यादृच्छित किया जाता है। दोस्तों उन वृक्ष की अपन बात करें तो उनमें पहला हमारा आता है खेजड़ी। क्या कौन सा वृक्ष आता है दोस्तों? खेजड़ी। दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों शीशम। तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर हमारा आता है दोस्तों रोहिड़ा। और चौथे नंबर पर बात करें तो चौथे नंबर पर हमारा आता है दोस्तों कौन सा? विलायती बबूल। और पाँचवें नंबर पर बात करें तो दोस्तों पाँचवें नंबर पर हमारा आता है इजरायली बबूल। कौन सा? इजरायली बबूल। दोस्तों इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? दोस्तों इसके बाद अपन किसकी बात करते हैं? दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले किसकी? कुछ झाड़ियों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं झाड़ियों की। तो हमारी कौन सी झाड़ी आती है? पहली तो आती है हमारे दोस्तों कौन सी? खीप। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों फॉग। फिर इसके बाद आ जाती है अरंडी। फिर इसके बाद कौन सी आती है दोस्तों? झरबेरी। कौन सी आती है दोस्तों? झरबेरी। इसके बाद कौन सी झाड़ी आ रही है दोस्तों? झरबेरी।
अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ किसकी घासों के बारे में। दोस्तों घासों की यदि अपन बात करते हैं तो घास कौन सी आती है, एक तो आती है हमारी सेवन घास और दूसरी आती है दोस्तों अंजन घास। कौन कौन सी घास आ रही है दोस्तों, सेवन घास और अंजन घास। अब हम बात किसकी करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बात कर रहे थे दोस्तों सीड की। हमने सीड की क्या देख ली थी, डेफिनेशन देख ली थी दोस्तों। तो बात करते हैं सीड की डेफिनेशन के बारे में। सीड की डेफिनेशन की बात करें दोस्तों तो डेफिनेशन देखते हैं किसकी, सीड की। किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं दोस्तों, सीड की। तो दाना फल पत्ती, क्या दोस्तों, दाना फल पत्ती या जड़ अथवा तने का वह भाग जो अपने सापेक्ष नए पौधे को, अपने सापेक्ष या अपने समक्ष नए पौधे को क्या दे, जन्म दे सके, वो क्या कहलाता है दोस्तों, बीज कहलाता है। या फिर बीज की तकनीकी परिभाषा की यदि अपन बात करते हैं तो उसमें क्या आता है दोस्तों, परिपक्व बीजांड ही क्या होता है दोस्तों, बीज होता है। परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है, बीज होता है जिसमें भ्रूण और वह भ्रूणपोष क्या होता है, सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। बीज की यदि अपने सीड के अपने टेक्निक या तकनीक की दृष्टि से डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों परिपक्व बीजांडी क्या है, बीज कहलाता है। इसमें भ्रूण और भ्रूणपोष किसके द्वारा, सुरक्षात्मक आवरण के द्वारा ढके रहते हैं। दोस्तों जेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, निम्न में से बीज की संज्ञा दी गई है। तो पहला ऑप्शन होगा हमारा परिपक्व बीजांड को, दूसरा अपरिपक्व बीजांड को, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन पहला सही रहेगा। कौन सा रहेगा दोस्तों, पहला। उसमें क्या है, परिपक्व बीजांड। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तम बीज के गुण, यानी कि उत्तम बीज, सबसे अच्छे बीज के क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसके गुण होने चाहिए। बात करते हैं गुणों की। तो दोस्तों हमारा उसमें पहला कौन सा आता है, जेनेटिक प्योरिटी। पहला गुण कौन सा आता है दोस्तों, जेनेटिक प्योरिटी। इसके बाद दूसरा गुण आता है हमारा फिजिकल प्योरिटी। दूसरा गुण आता है दोस्तों फिजिकल प्योरिटी। तीसरा गुण है सीड वैग्योर। कौन सा है, सीड वैग्योर। चौथा गुण है दोस्तों हाई जर्मेबिलिटी। और पांचवा गुण आता है दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट। इसके बाद छठा आता है दोस्तों फ्री फ्रॉम डिजीज। और सातवां आता है मैच्योरिटी। आठवां आता है रियल वैल्यू। क्या आता है दोस्तों, रियल वैल्यू। इसके बाद में आता है दोस्तों क्या, सीड इनगेविटी, यानी कि बीज की जीवन क्षमता। इसके बाद दोस्तों ये हम देख लिए, ये इनके हम अब क्या करेंगे, डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो बात करते हैं जेनेटिक प्योरिटी के बारे में। क्या करते हैं दोस्तों, बात जेनेटिक प्योरिटी के बारे में। जेनेटिक प्योरिटी यानी कि बीज, उत्तम बीज क्या होना चाहिए दोस्तों, आनुवंशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। उत्तम बीज आनुवंशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। दूसरा हमारा फिजिकल प्योरिटी की, यानी कि बीज कटा फटा या फिर पतला नहीं होना चाहिए, यानी कि फिजिकल दृष्टि से आकृति, आकार व रंग में क्या होना चाहिए दोस्तों, अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बीज ओज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, अब बीज ओज के। दोस्तों बीज ओज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बीज ओज का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, बीज ओज का तात्पर्य होता है बीज की आकृति कैसी है और उसका स्वास्थ्य कैसा है। बीज स्वस्थ तो है ना, बीज की आकृति, स्वास्थ्य और रंग से इसका तात्पर्य होता है। इसके बाद होता है दोस्तों अंकुरण क्षमता। बीज की अंकुरण क्षमता क्या होनी चाहिए दोस्तों, अधिक होनी चाहिए। बीज की अंकुरण क्षमता अधिक होनी चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो बीज में मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 12% से कम। दोस्तों बीज में मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 12% से कम। बात करें रोग मुक्तता की, तो दोस्तों बीज रोग मुक्त होना चाहिए। बीज क्या होना चाहिए, रोग मुक्त, फ्री फ्रॉम डिजीज, रोगों से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। बात करें परिपक्वता की, तो बीज क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। बीज यानी मैच्योर नहीं होगा, सीड मैच्योर नहीं होगा तो उसका जर्मिनेशन भी नहीं होगा।
बात करें रियल वैल्यू की, वास्तविक उपयोगिता मान की, तो दोस्तों रियल वैल्यू वास्तविक उपयोगिता मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी सीड का, तो उसमें पहले क्या करेंगे दोस्तों, अंकुरण प्रतिशत यानी जर्मिनेशन परसेंट को और शुद्धता प्रतिशत यानी कि उसकी शुद्धता, इन दोनों को गुणा करके क्या करेंगे दोस्तों, 100 का भाग लगा देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त होगा दोस्तों, सीड की रियल वैल्यू का अपन को मान प्राप्त हो जाएगा। और सीड की रियल वैल्यू दोस्तों 75% से कम नहीं होनी चाहिए। सीड की रियल वैल्यू कितनी, 75% से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपन बीज की जीवन क्षमता की बात करें तो दोस्तों बीज की जीवन क्षमता क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बीज लंबे समय तक जीवित रह सके, तो बीज की जीवन क्षमता क्या होनी चाहिए दोस्तों, अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि सीड को लंबे समय तक रखा जा सके। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी, सीड प्रोडक्शन की। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ सीड की बात करें तो हमारा जो सीड होता है दोस्तों, जो हमारा सीड होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो सीड की अपन बात करें तो हमारा सीड होता है दोस्तों 3-4 प्रकार का। कौन सा, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन एंड सर्टिफाई, यानी कि कौन सा होता है, न्यूक्लियर, ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाई। दोस्तों न्यूक्लियस बीज किसके द्वारा तैयार किया जाता है, पादप प्रजनक की देखरेख में या पादप प्रजनक के द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों न्यूक्लियस सीड बहुत ही कम मात्रा में तैयार किया जाता है। न्यूक्लियस सीड क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में तैयार किया जाता है। यह जेनेटिक रूप से और फिजिकल रूप से, यानी कि इसकी जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है, 100% होती है। दोस्तों किसकी, सीड की आनुवंशिक जो भी न्यूक्लियस जो सीड होता है दोस्तों, उसकी फिजिकल प्योरिटी क्या होती है, 100% होती है, आनुवंशिक शुद्धता। और फिजिकल प्योरिटी की बात करें यानी भौतिक शुद्धता की बात करें तो वो भी 100% होती है। बात करें ब्रीडर की तो ये पादप प्रजनक की देखरेख में तैयार किया जाता है। और ब्रीडर सीड का जो कट्टा होगा या बैग होगा उस पर सुनहरे पीले रंग का क्या होता है दोस्तों, टैग लगा होता है। किस रंग का टैग लगा होता है, सुनहरे पीले रंग का। और ये जेनेटिक और फिजिकल रूप से यानी कि आनुवंशिक और भौतिक रूप से क्या होता है दोस्तों, 100% शुद्ध होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों फाउंडेशन सीड की। किसकी बात करेंगे, फाउंडेशन सीड की। तो फाउंडेशन सीड की बात करते हैं तो फाउंडेशन सीड प्रमाणीकृत संस्थाओं में तैयार किया जाता है। और इसका जो बैग होता है उस पर सफ़ेद रंग का क्या होता है दोस्तों, टैग लगा होता है। और यह जेनेटिक और फिजिकल रूप से कितने प्रतिशत प्योर होता है, 98% प्योर होता है, यानी कि 98% शुद्ध होता है। बात करें सर्टिफाई की, सर्टिफाई सीड की बात करें तो प्रमाणीकृत संस्थाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों, तैयार किया जाता है। और इसके जो बैग होता है उस पर नीले रंग का क्या होता है, टैग लगा होता है। कौन से रंग का टैग लगा होता है दोस्तों, नीले रंग का टैग लगा होता है। कौन से रंग का टैग लगा होगा दोस्तों, नीले रंग का टैग लगा होगा। और किसानों को बुआई हेतु कौन से सीड प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों, सर्टिफाई सीड। कौन से सीड प्रोवाइड किए जाएंगे, सर्टिफाई सीड। दोस्तों इस टॉपिक से जेट, ICR या फिर BHU के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन श्योर होता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन उठता है हमेशा, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों आज हमने बात की सीड के बारे में। और दोस्तों आप सभी से उम्मीद है कि हमारा चैनल यह आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।